दिल्ली से विपश्यना के बहाने पंजाब में घुस आए अरविंद केजरीवाल अब अपने लिए सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में जाना है और रास्ता लुधियाना वेस्ट से खुलता है। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो केजरीवाल झट से राज्यसभा की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे। अगर हार गए तो भी केजरीवाल की कोशिश होगी कि संजीव अरोड़ा से इस्तीफा लेकर वे अपना रास्ता बना लें। लेकिन फिलहाल तो चुनाव प्रचार का दौर है और केजरीवाल पूरी ताकत से इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन सामने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल तीनों हैं और केजरीवाल बेहद परेशान हैं। इसी वजह से जिस चुनाव प्रचार में सिर्फ लोक लुभावन वादे होते हैं, उसकी जगह केजरीवाल लुधियाना के लोगों को एक तरह से धमका रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो विकास ठप हो जाएगा, पानी से बिजली तक के लिए लोग तरस जाएंगे। केजरीवाल इसी भाषा में वोट मांग रहे हैं। अब कोई भले ही इसे वोट मांगना कहे, लेकिन ये तो सीधे सीधे धमकी है जो ये बताती है कि केजरीवाल को राज्यसभा में जाने की कितनी जल्दी है। ये वही तरीका है जो केजरीवाल ने दिल्ली में आजमाया था। अगर बीजेपी जीती तो सारी स्कीम्स बंद हो जाएंगी, लेकिन केजरीवाल की इस बातों का कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी जीत भी गई और फ्री की स्कीम्स भी बंद नहीं हुई। केजरीवाल लुधियाना के लोगों को मंच से कहते हैं कि अगर आप हमारे उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे तो विकास रुक जाएगा। यानी आप वोट नहीं देंगे तो मान सरकार सड़क नहीं बनवाएगी, नाली नहीं सुधारेगी और शायद बिजली भी देने से मना कर दे, क्योंकि कटौती सिर्फ मीटर से नहीं, मतदान केंद्र से शुरू होती है। अब जरा सोचिए कि एक मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ये कह रही है कि एक सीट से उनके उम्मीदवार के न जीतने पर पूरे इलाके का विकास कार्य बंद कर दिया जाएगा। मतलब आम आदमी पार्टी का विधायक न हो तो जनता को दंड मिलेगा। लोकतंत्र की केजरीवाल छाप ब्लैकमेलिंग का शानदार उदाहरण है। दिल्ली में भी यही स्क्रिप्ट चली थी। बीजेपी जीती तो योजनाएं बंद, और जब पीएम मोदी ने कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी तो जनता ने केजरीवाल एंड कंपनी को करारा जवाब दे दिया। लेकिन लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर नहीं बदला, बस शहर बदल गया है। इतनी मेहनत से संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाने का वादा कर चुके केजरीवाल अब इस सीट को व्यक्तिगत इम्तिहान बना बैठे हैं। कांग्रेस के भारत भूषण आशु पर हमला करने वाले केजरीवाल ये भी भूल जाते हैं कि उपचुनाव से सरकार नहीं बदलने वाली। भगवंत मान अभी भी सीएम हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन केजरीवाल के भाषणों से तो ऐसा लग रहा है जैसे लुधियाना वेस्ट जीतना राष्ट्र सुरक्षा जितना जरूरी हो गया हो। बहरहाल पंजाब का वोटर भी समझदार है और वे अपना फैसला कुछ दिनों बाद ही सुनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।